हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिलशान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड सीखो। तो दोस्तों, हम पिछले की वीडियो में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युतीय विभव और विभवांतर के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विद्युतीय विभव आखिर होता क्या है। दोस्तों, किसी इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। ये क्या, मैंने सिर्फ आपको डिफिनेशन बताया, लेकिन नहीं, आपको याद होना चाहिए कि हम वर्ल्ड सीखो क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई एडा क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपको डिफिनेशन नहीं बताया जाएगा, बल्कि उसे समझाया भी जाएगा। दोस्तों, विद्युतीय विभव के बारे में हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विद्युतीय विभव आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए हो जाइए आप तैयार। मैं बताने वाला हूं इसे आपको विस्तार से। दोस्तों, बचपन से और हमने ये तो जानते ही होंगे कि चुंबक जो होता है वो दूसरे चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे आजकल की लड़कियां लड़कों को आकर्षित करती रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वायर जो होता है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे आप विद्युतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों, वो वायर जो होता है वो क्या करता है कि बाहर में रहने वाले किसी धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर रख लेता है। यानी कि तार क्या करता है, बाहर में जो उससे एट्रैक्टिव होने वाले सामान होते हैं उसे अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचता है तो अपने एरिया के अंदर उसे रखता है। तो उस वस्तु को वहां से यहां तक लाने में कितना कार्य की मात्रा लगा, उसी को विद्युतीय विभव कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युतीय विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों, ये अदिश राशि भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो धरती ये पृथ्वी है, इसका विभव 0 है। और बाकी की जितनी भी वस्तुएं, पृथ्वी को छोड़कर बाकी की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनका विद्युतीय विभव अधिक होगा तो उसे धनात्मक विभव कहा जाएगा। अगर उसका विभव कम होगा तो उसे ऋणात्मक विभव कहा जाएगा। तो दोस्तों, आगे आता है हमारा कि विभवांतर आखिर होता क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। दोस्तों, मैंने आपको विद्युतीय विभव के बारे में जो बताया कि कोई भी धनावेश वस्तु को वो अपने क्षेत्र के विद्युतीय क्षेत्र में लेकर रखता है, उसमें उसको लाने में जो किए गए कार्य की मात्रा हुई वही हमारा विद्युतीय विभव कहलाया। जस्ट इसी से रिलेटेड है हमारा विभवांतर। विभवांतर को आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि दो माध्यमों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मैं आपको इसको समझाता भी हूं। इसमें क्या होता है कि देखिए, बाहर से कोई वस्तु को हम विद्युतीय क्षेत्र में ला रहे थे, बाहर से किसी वस्तु को विद्युतीय क्षेत्र में ला रहे थे, लेकिन यहाँ विभवांतर में क्या होता है, वो जो एक बिंदु हुआ जहां के बाहर से कोई वस्तु को लाया, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। यानी कि मानिए कि आप पटना से अपने घर आए, घर आओगे तो डायरेक्ट घर में नहीं, यानी घर का कहने का मतलब है कि अपने रूम में थोड़ी ना घुस जाओगे, तो पहले आंगन में आओगे, बरामदे पे जाओगे, तभी तो अपने रूम पे आओगे। तो जस्ट वैसा ही होता है कि जब आप पटना से अपने आंगन में आए तो आंगन से जब घर में आए तो इन दोनों के बीच में किए गए कार्य की मात्रा जो हुई वह हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया। जस्ट ऐसा ही वहां भी हुआ कि इकाई धन आवेश को जब विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु पर लाया गया तो हमारा विद्युतीय विभव कहला रहा था, लेकिन वो विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहेंगे। इसका डेफिनेशन आप कुछ इस तरह दे सकते हैं कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। दोस्तों, तो हम जो वो उस इकाई धन आवेश को इधर से उधर कर रहे थे, तो हम उसका नाम Q दे देते हैं, यानी कि कूलम आवेश उसका नाम दे देते हैं। तो हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र है उसका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वहां लेके जाना है, तो Q जो हमारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, खर्च जूल होगा। किए गए कार्य की मात्रा को वहां किए गए कार्य की मात्रा वहां जूल होगा। तो हम जूल को यहाँ पर W से यहाँ मान लेते हैं, W मान लेते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला निकल के ये आ जाएगा कि V बराबर W/Q। अगर हम इसे W के फॉर्म में लिखें, इसे W के फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो V × Q आता है। दोस्तों, तो अगला आ जाता है हमारा कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। जैसा कि हमने विभवांतर में पढ़ा कि एक बिंदु से जब कूलम को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, उसमें किए गए कार्य की मात्रा को हम विभवांतर कह रहे थे। उसके दोनों के बीच में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कह रहे थे। 1 वोल्ट में क्या होता है कि वो जो कूलम था, जब एक कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
1 जूल की मात्रा खर्च होती है तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। एक कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल की मात्रा खर्च होगी तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। तो दोस्तों 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। कि आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।